सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना सर्गाणामादिरं तश्च मध्यं चैवाहमर्जुना अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में आस्था एवं रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया, इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। परमात्मा या भगवान के असाधारण गुण, इस मुख्य विषय पर हमने पिछले 11 एपिसोड्स में भगवान के 5 असाधारण गुणों को 100% गीता द्वारा प्रकट प्रमाणों या सबूतों के आधार पर पुष्टि की गई है। आज के समाज में एक साधारण व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में आने वाली कई कठिनाइयों से हमेशा के लिए दूर करने के लिए ज्ञान सागर भगवान गीता के माध्यम से क्या नीति नियम निर्धारित किए हैं, आध्यात्मिक जगत में उठने वाले इस प्रश्न के समाधान के रूप में ज्ञान सागर परमात्मा ने गीता द्वारा जो नीति नियम निर्धारित किए हैं उस पर 9वें अध्याय का पहला श्लोक में प्रकट तत्व के आधार से हमने पिछले एपिसोड में व्यापक रूप से चर्चा की थी। इस एपिसोड में एक भगवान ही ज्ञान का सागर है मुख्य विषय के 7वें भाग के रूप में जो लोग लापरवाही के कारण गीता के माध्यम से भगवान द्वारा प्रकट किए गए आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को अस्वीकार करते हैं, उन्हें क्या गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस अत्यंत गहन एवं गंभीर विषय पर हम एक और चमत्कारी एवं अद्वितीय श्लोक द्वारा प्रकट गहन तत्व के आधार पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। यह 4वां अध्याय का 40वां श्लोक। इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए गहन तत्व पर चर्चा करने से पहले आइए इस श्लोक को एक बार सुन लें। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अज्ञः अर्थात अज्ञानी मनुष्य, च अर्थात और, अश्रद्धदानः अश्रद्धा या लापरवाही से जीने वाले, च अर्थात और,
संशयात्मा, सदा शंका या संशय के साथ जीने वाले, ऐसे लोगों में आध्यात्मिक और धार्मिक जगत में उठने वाले कई प्रश्न जीवन भर प्रश्न ही बने रहते हैं। उन्हें उन प्रश्नों का उत्तर पाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अब आते हैं विनश्यति शब्द पर। पतन या विनाश होंगे। संशयात्मनः, ऐसे संशयचित मनुष्य, सुखम, सुख, न अयम लोकः, इस संसार अर्थात वर्तमान जीवन में भी नहीं होगा, न परः, परलोक अर्थात आने वाले नई दुनिया सतयुग में भी न अस्ति, नहीं होगा। इस श्लोक में अज्ञश्च, अश्रद्धदानश्च और संशयात्मा विनश्यति शब्द और न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें एक गहरा तत्व समाहित है। इस अवसर पर सभी को ध्यान देने वाला सत्य यह है कि धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में इस पृथ्वी पर उपलब्ध सभी धर्म ग्रंथ या शास्त्रों में से केवल गीता ही वर्तमान समय के लोगों की आध्यात्मिक जागृति एवं विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट के लिए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एवं विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को प्रकट करती है। परंतु अश्रद्धा अर्थात लापरवाही के कारण यह ज्ञान और विज्ञान को 100% नज़रअंदाज करते हैं। इस अश्रद्धा का मूल कारण ज्ञान तथा अज्ञान का सही अर्थ और इन दोनों के बीच का अंतर को जैसा गीता द्वारा परिभाषित किया गया है वैसे नहीं समझा है। अज्ञानता एवं अश्रद्धा आध्यात्मिक एवं धार्मिक जगत में संशय या शंका उत्पन्न होने का मूल कारण केवल मनुष्य में व्याप्त अज्ञानता एवं अश्रद्धा ही है। अज्ञान, अश्रद्धा तथा संशय, इन तीनों शब्दों में निहित गहन तत्व समझने से बात स्पष्ट हो जाती है। आइए समझने की कोशिश करें। अज्ञः, अज्ञः शब्द का अर्थ है अज्ञान। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, ज्ञान और अज्ञान इन दोनों के बीच रात और दिन का अंतर है। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा है। यह गीता द्वारा पुष्टि किया गया प्राथमिक आध्यात्मिक मूल सिद्धांत के अनुसार जो ज्ञान आत्माभिमानी स्थिति की ओर ले जाता है, केवल उसे ही ज्ञान कहा जाता है। इसके विपरीत इस मूल सिद्धांत को नज़रअंदाज करके सारा जीवन मैं शरीर हूँ के भ्रम या भ्रांति में 24 घंटे 365 दिन व्यतीत करते हुए प्राप्त किया गया कोई भी ज्ञान 100% अज्ञान है। जैसा कि गीता के 13वें अध्याय का 11वां श्लोक की पंक्ति अज्ञानम यदतो अन्यथा स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। अब आते हैं अश्रद्धदानः। अश्रद्धदानः शब्द का अर्थ है श्रद्धा का अभाव। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। गीता प्रेमियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज के लोग आध्यात्मिक जागृति तथा आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के प्रति 100% अश्रद्धा अर्थात लापरवाह है। इस गुप्त सत्य को अवश्य पहचानना होगा कि इस अश्रद्धा का मूल कारण भी अज्ञान ही है। इस भगवान वाचा कार्यक्रम में पिछले कई एपिसोड्स में हमने गीता की सबसे गहन और महत्वपूर्ण बातों पर जो चर्चा की थी, अगर उसे ध्यान में रखा जाए तो इस रहस्यमय सत्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि हो जाती है कि आज के धार्मिक एवं आध्यात्मिक जगत में लोग 100% अज्ञानता में फंसने का मूल कारण कई विषयों में दिखाई गई अश्रद्धा अर्थात लापरवाही ही है। इसी संदर्भ में आपके ध्यान में कुछ ऐसी अहम बातें ला रहे हैं जो अश्रद्धा अर्थात लापरवाही को दर्शाती है। यदि बुद्धि नेत्र जागृत हो जाए तो सत्य स्पष्ट हो जाएगा। पहला विषय, जैसा कि 10वां अध्याय का 32वां श्लोक के अध्यात्म विद्या विद्यानाम पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है, गीता केवल एक धर्म या मत से संबंधित धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र नहीं है, जैसा कि वर्तमान समय के गीता प्रेमी, गीता प्रचारक और भक्त समझते आए हैं, बल्कि गीता इस ब्रह्मांड में रहे समस्त मानव जाति से संबंधित
एक अद्भुत एवं अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रंथ है। कोई सहमत हो या न हो, यह निर्विवाद सत्य है। गीता को केवल एक धर्म या मत से संबंधित धार्मिक ग्रंथ या शास्त्र मानने की इस बड़ी गलती का मूल कारण 100% अश्रद्धा ही है। अब आते हैं दूसरे विषय पर। जैसा कि 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक में यज्ञात्वा भूयोन्नत ज्ञातव्यम अवशिष्यते पंक्ति स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध गीता के 574 भगवानुवाचा श्लोकों के माध्यम से प्रकट ज्ञान सर्वोच्च, संपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ है। उससे बढ़कर इस ग्रह पर कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। इन सूक्ष्म सत्य को नजरअंदाज करने का मूल कारण केवल अश्रद्धा ही है। अब आते हैं तीसरा विषय पर। 9वां अध्याय का 17वां श्लोक में पिताहमस्य जगतः और 11वां अध्याय का 43वां श्लोक अर्जुन उवाच में पितासि लोकस्य चराचरस्य पंक्तियों स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि परमात्मा या भगवान आज इस ग्रह पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों के एकमात्र पिता है। इसमें आप और हम भी शामिल है। इस गुह्य एवं महत्वपूर्ण सत्य को अस्वीकार करने और गीता ज्ञान को केवल एक अर्जुन को सिखाया गया ज्ञान मानने का मूल कारण मात्र अश्रद्धा ही है। चौथा विषय, आज के समय इस पृथ्वी पर रहने वाले 800 करोड़ मनुष्यों को आश्रय एवं शरण देने वाला मैं ही एकमात्र परमात्मा या भगवान हूँ। 18वां अध्याय का 66वां श्लोक में मामेकम शरणम व्रजा पंक्ति यह स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है कि समस्त मानव जाति को अपने जीवन को उच्चतम और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए मात्र भगवान का शरण लेने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि वर्तमान के लोग परमात्मा या भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानना और उनका पूर्ण परिचय को प्राप्त करना और उनके शरण लेने के विषय में 100% अश्रद्धा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आते हैं 5वां विषय पर। गीता एक युद्ध शास्त्र नहीं है, जैसा कि अधिकांश गीता प्रेमी और गीता प्रचारक आज समझ रहे हैं। गीता एक अद्भुत एवं अद्वितीय योग शास्त्र है। गीता का प्रत्येक अध्याय योग शब्द से समाप्त होता है। 93 श्लोकों में योग का विषय का प्रत्यक्ष उल्लेख है। प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे टिप्पणी इस सत्य का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है। गीता एक योग शास्त्र है, जबकि इस बात की पुष्टि करने के लिए इतने सारे स्पष्ट प्रमाण या सबूत होने के बावजूद भी 100% अश्रद्धा के कारण आज के भक्त गीता को युद्ध शास्त्र मानते आ रहे हैं। अब आते हैं 6वां विषय पर। गीता में गहन तत्व समाहित है। उस तत्व को समझने के लिए गीता में निहित अनेक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्यों को सहज रीति से समझने के लिए अपना दिव्य बुद्धि नेत्र खुला रखना होगा। इस बात को गीता में तत्व और गुह्य शब्दों वाले 24 श्लोक स्पष्ट रीति से पुष्टि करने के बावजूद भी आज के गीता प्रेमी एवं गीता प्रचारक गीता में छुपे यह तत्वज्ञान को सत्य एवं तर्क अर्थात ट्रूथ एंड लॉजिक के आधार पर समझने में असफल रहे। फलस्वरूप गीता ज्ञान केवल मेरे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही निर्धारित है, यह कड़ा सत्य को नज़रअंदाज किया गया। इस भूल का कारण गीता ज्ञान के प्रति 100% अश्रद्धा ही है। अब आते हैं 7वें विषय पर। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध गीता केवल पठन, पारायण, श्रवण और प्रचार करने तक ही सीमित रखने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वर्तमान में इस ग्रह पर सभी मानवता के आध्यात्मिक उत्थान के लिए निर्धारित 100% आचरण या अनुभव में लाने का एकमात्र ग्रंथ है। 3रा अध्याय का 21वां श्लोक, उसी अध्याय का 31वां श्लोक और 9वें अध्याय का 2रा श्लोक, इन 3 श्लोक इस सच्चाई को पूर्ण अधिकार के साथ पुष्टि करते हैं। इस मामले में लापरवाही का कारण केवल अश्रद्धा ही है। 8वां विषय। वर्तमान इस पृथ्वी पर मौजूद 84 लाख प्राणियों में से केवल मनुष्य को ही भगवान ने दिव्य बुद्धि अर्थात सद्विवेक का वरदान दिया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जिस भगवान मनुष्य को दिव्य बुद्धि प्रदान किया है, उनका वास्तविक स्वरूप
व सत्य परिचय को समझने में लापरवाही अथवा अश्रद्धा दिखाते हैं। आज के धार्मिक या आध्यात्मिक जगत में होने वाली प्रत्येक गतिविधि 100% अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास पर आधारित होने का मूल कारण केवल यह लापरवाही ही है। अब आते हैं नवे विषय पर। गीता के लगभग 26 श्लोकों में इस गहन तत्व को स्पष्ट रीति से पुष्टि करती है कि भगवान से संबंध सिर्फ मन एवं बुद्धि, जो आत्मा के सूक्ष्म शक्तियां हैं, उन द्वारा ही अनुभूति कर सकते हैं, स्थूल विनाशकारी शरीर से कदापि नहीं। मिसाल के तौर पर 9वें अध्याय का 34वां श्लोक और 18 अध्याय का 65वां श्लोकों में मन मना भाव शब्द और 12वां अध्याय के 14वां श्लोक में मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिया, इस पंक्ति द्वारा प्रकट छिपे हुए गहन सत्य पर ध्यान दे। इस संदर्भ में आप सबका ध्यान में हम एक अत्यंत गुह्य एवं महत्वपूर्ण विषय ला रहे हैं कि गीता या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में इस बात का कोई स्वीकार्य योग्य प्रमाण या सबूत नहीं है कि भगवान के साथ संबंध आत्मा से नहीं बल्कि इस विनाशकारी देह के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है, जैसा कि आज के भक्त समझते हैं। गीता प्रेमी एवं गीता को व्यापक रूप से प्रचार करने वाले भी भगवान के इस स्पष्ट आदेश को 100% नज़रअंदाज करने का एकमात्र कारण भगवान और गीता के माध्यम से प्रकट ज्ञान के प्रति 100% अश्रद्धा है। ऐसे अश्रद्धा या लापरवाही आज के भक्त अनेक विषयों में दिखाते हैं। आगामी एपिसोड में अश्रद्धा बरतने के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं संशयात्मा विनश्यति, इन शब्दों का अर्थ पर। यदि हम अज्ञान और अश्रद्धा इन दो विषयों पर अब तक हुई व्यापक चर्चा को ध्यान में रखें तो संशयात्मा विनश्यति शब्दों में प्रकट हुए गहन तत्व को आसानी से समझ सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करें। संशयात्मा में दो शब्द है, संशय तथा आत्मा। संशय का अर्थ है शंका या संदेह। जो प्रत्येक मनुष्य का मूल स्वरूप है उसे आत्मा कहते हैं। विनश्यति का अर्थ है पतन या विनाश होना। जैसा कि हमने चर्चा की है, अज्ञानता के कारण अश्रद्धा उत्पन्न होता है। अज्ञान तथा अश्रद्धा के कारण धार्मिक व आध्यात्मिक जगत में अनेक शंकाएं व संशय उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग संशय या शंका दूर करने में कोई प्रयास नहीं करेंगे और अपना सारा जीवन संशय के साथ ही बिताते हैं, वे विनाश हो जाएंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसा संशय या शंकाओं को समझने का प्रयास करें जिनके साथ आज के लोग जी रहे हैं। पहला विषय, जब लोग कहते हैं मेरे जिस्म ठीक नहीं, मेरी किडनीज में स्टोन्स है, मेरे हार्ट को बाईपास सर्जरी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। हालांकि इन सवालों का जवाब गीता में स्पष्ट रीति बताया गया है, परंतु इसे जानने और समझने में भक्त लोग आज तक कोई प्रयास नहीं किए हैं। अब आते दूसरे विषय पर। जब वर्तमान में विभिन्न धर्मों या संप्रदायों के अनुयायियों के मन में भगवान एक है की अवधारणा दृढ़ता से स्थापित हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि उस एक भगवान की पूर्ण पहचान क्या है, अर्थात उनका नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य और संबंध। यद्यपि गीता में यह व्याख्या स्पष्ट रूप से प्रकट की गई है, परंतु शंका को दूर करने का कोई प्रयास नहीं की जाती है। तीसरे विषय, आज इस ग्रह पर 800 करोड़ लोगों में से आस्तिकों की संख्या नास्तिकों से अधिक है। आज के मनुष्य की भावना अनुसार आस्तिक वे हैं जो परमात्मा या भगवान में विश्वास रखते हैं और नास्तिक वे हैं जिन्हें भगवान में कोई विश्वास नहीं है। परंतु गीता द्वारा परिभाषित आस्तिक और नास्तिक शब्दों का सही अर्थ आज तक भक्तों को समझ में नहीं आया है और समझने का प्रयास भी नहीं किया गया है। चौथा विषय, 84 लाख प्राणियों में से केवल एक मनुष्य को ही भगवान ने बुद्धि अर्थात सद्विवेक दिया है।
इसके बावजूद वर्तमान समय के मनुष्य या भक्त जो पूजा पाठ, यज्ञ, याग, जप, तप, नेम, व्रत, अर्चना, अभिषेक, उपवास, जागरण आदि भक्ति मार्ग की गतिविधियां बुद्धि नेत्र को पूर्ण रीति बंद करके 100% अंधविश्वास में रहकर ही करते हुए हम देख रहे हैं। इसका कारण गीता में स्पष्ट करने के बावजूद भी किसी ने समझने का प्रयास नहीं किया है। 5वां विषय, भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। यह अवधारणा आज के सबसे बड़ी संख्या भक्तों में प्रचलित है। परमात्मा या भगवान सभी में है। जब यह विश्वास सही माना जाता है तो ब्रह्मांड में सभी मानव जाति को भगवान के कदम पर चलते हुए निरंतर सुख, शांति और पूर्ण स्वास्थ्य में रहने में सक्षम होना चाहिए। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि जो लोग ऐसा मानते हैं वे भी निरंतर अशांति, दुख, शोक, कष्ट, कठिनाई और रोग से घिरे रहते हैं। यदि भगवान जो प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है वे इन समस्याओं से स्थायी रूप से मुक्त होने का समाधान नहीं दिखा सकता तो भगवान के अलावा और कौन है जो लोगों की सही रास्ता पर ले जा सकता है। यदि आप बुद्धि नेत्र को खोलेंगे तो यह मामला स्पष्ट हो जाएगा। बिना समझ केवल भगवान सर्वव्यापी है कि भावना रखने से कोई फायदा नहीं है। यद्यपि गीता इस विषय में स्पष्टता से प्रकट करती है परंतु किसी ने समझने का प्रयास आज तक नहीं किया है। अब आते हैं 6वां विषय पर। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सार्वभौमिक भाईचारा अर्थात यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदैव कुटुंबकम, जो संपूर्ण मानवता को एक ही पटरी पर लाने वाला, दैवत्व को जगाने वाले नारे क्या केवल मुख से उच्चारण करने के लिए ही है? क्या उन्हें जीवन में आचरण या अनुभव में लाने की आवश्यकता नहीं है? किस शास्त्र में ऐसा कहा गया है? अब आते 7वां विषय। जब इस संसार में धर्म के अति ग्लानि अर्थात धर्म का पूरी तरह से पतन हो जाती और अधर्म उच्च अवस्था पर पहुंच जाता है तब भगवान ने यह वचन दिया है कि मैं स्वयं इस धरती पर अवतरित होता हूं और धर्म की पुनः स्थापना का कार्य करता हूं। यह निर्विवाद सत्य है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने कब और कहां अर्थात कौन से समय और किस युग में यह वादा किया था और निभाया था। अब आते 8वें प्रश्न पर। एक तरफ मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, कहावत पर 100% विश्वास रखते और दूसरी तरफ उस सबसे कीमती मानव जन्म को केवल भौतिक विनाशकारी सुखों का अनुभव करने के लिए समर्पित करना कितना सही या उचित है। 9वें विषय। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं वह स्वर्ग बधारा अर्थात स्वर्ग में चला गया। क्या इसका मतलब यह है कि मरने वाला हर कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है? अर्थात स्वर्ग में जाने के लिए केवल मरने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। यह भी जानना होगा कि आखिर स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता। बुद्धि नेत्र को जागृत करके इस दृष्टिकोण में कभी सोचा है? अब आते 10वें विषय पर। मनुष्य या भक्त अपना प्रार्थना में हाथों से गालों को तपतपाना, सिर झुकाना, परिक्रमा करना, माला फेरना, साष्टांग प्रणाम करना, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, जय जगदीश हरे जैसा शब्द उच्चारण करना आदि कर्मकांड से हम क्या भावना व्यक्त करते हैं? हे भगवान, जाने अनजाने हमें कई पाप करते आ रहे हैं, हमें पापों से मुक्त होने का उपाय बताओ, ऐसा भगवान से हमारा अनुरोध है। इस प्रकार के कर्मकांड में कोई सच्चाई हो तो उन्हें तुरंत पाप कर्मों को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। परंतु आज के समाज में पाप, नीच और बुरे कर्मों का बढ़ती प्रवृत्ति का क्या संकेत है? इस प्रकार धार्मिक या आध्यात्मिक दुनिया में उठने वाले कई प्रश्नों के संतोषजनक और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य उत्तर गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा हमें बताए गए पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर्निहित है। इन्हें आसानी से समझने और
शंकाओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए परमात्मा या भगवान द्वारा निर्देशित 2 शर्तों को सख्ती से लागू करना होगा। वे 2 शर्त क्या है? गीता को भक्ति का दृष्टिकोण में अब तक जैसा समझते आए हैं ऐसा नहीं, बल्कि तत्व ज्ञान के अर्थ में समझना चाहिए। दूसरा विषय, उसके लिए 84 लाख प्राणियों में से बुद्धि नेत्र जो भगवान ने केवल मनुष्यों को ही प्रदान किया है, उस बुद्धि को निश्चित रूप से जागृत करना होगा। गीता प्रेमियों को कम से कम अभी से इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए कि अंधविश्वास या मूढ़ विश्वास के आधार से संशयों से मुक्त किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेंगे। जो इस सूक्ष्म सत्य को नज़रअंदाज व हल्के में लेते हैं, उन्हें सारा जीवन संशय या शंका में ही व्यतीत करना पड़ेगा। अश्रद्धा या लापरवाही या असावधानी के कारण जो लोग अपना पूरा जीवन शंकाओं में ही बिताते हैं और उन्हें दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते, उन्हें क्या गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं? उस प्रश्न का उत्तर संशयात्मा विनश्यति शब्द और न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः पंक्ति द्वारा काफ़ी हद तक स्पष्ट किया गया है। आइए समझने की कोशिश करें। वास्तव में भगवान स्वयं यह स्पष्ट करता है कि ऐसे लोगों को 2 तरह से कष्ट सहन पड़ेगा। पहला विषय, वर्तमान जीवन में उन्हें जो सुख और शांति का अनुभव हो रहा है वह सदा के लिए कायम नहीं रहेगा। वर्तमान समाज में लोग जिन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, उन्हें देख हम समझ सकते हैं कि भगवान का कथन में कोई असत्यता नहीं है। वे अशांति, बेचैनी, दुख, पीड़ा, कठिनाइयाँ, रोग और समस्याओं की दलदल में फंसे हुए हैं और उनसे निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। दूसरा विषय, इसके अलावा वे जल्दी ही भगवान द्वारा स्थापित होने वाले नई दुनिया अर्थात सत्य एवं त्रेता युग में उत्कृष्ट जन्म प्राप्त करने के सौभाग्य से भी वंचित रह जाएंगे। उन 2 युगों में सुख और शांति शाश्वत रहेगी। दुख, अशांति, कठिनाइयाँ, कष्ट, समस्याएं, रोग आदि नाम मात्र भी नहीं होते। इसी कारण उन दोनों युगों को दैवी संसार के रूप में वर्णन किया गया है। जैसा कि न अयम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः पंक्ति स्पष्ट करती है, संशय में रहने वालों को न तो इस लोक में और न ही परलोक में शांति मिलती है। यदि इस व्यापक चर्चा को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए सबसे गहन और महत्वपूर्ण तत्व को सबसे आसानी से समझा जा सकता है। भगवान वाचा, गीता के 574 भगवान वाचा श्लोकों का माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान अर्थात कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को प्राप्त करने में अज्ञान के कारण ही अश्रद्धा उत्पन्न होती है। अज्ञान और अश्रद्धा के कारण धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में कई प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं। जो लोग अपने बुद्धि नेत्र को जगाकर संशय से मुक्त अर्थात शंका को दूर करने के विषय में कोई प्रयास नहीं करेंगे, वे जीवन भर संशय के सागर में ही गोते खाते रहेंगे। ऐसे अज्ञानी लोग जो संशय के साथ जीते हैं, वे न केवल वर्तमान जन्म में सुख का अनुभव कर सकेंगे, बल्कि आने वाले नई दुनिया जिसमें सदा के लिए सुख और शांति का अनुभूति प्राप्त होती है, उसे प्राप्त करने में भी वंचित होंगे। आइए इस एपिसोड में चर्चा यही समाप्त करेंगे। उसके पहले आप सबसे एक विनम्र पूर्वक विनती, यदि आपको इस वीडियोस में चर्चा पसंद है तो आप इन वीडियो को अपने रिश्तेदार तथा मित्रों के साथ साझा कर सकते हैं। यदि आपको अब तक चर्चा किए गए विषयों पर कोई गलतफहमी या शंका है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। आगामी एपिसोड में क्या जो लोग अश्रद्धा या लापरवाही के कारण गीता ज्ञान को अस्वीकार करते हैं, वे भगवान को प्राप्त और अनुभव करने में सफल होंगे या असफल होंगे? उस प्रश्न के उत्तर पर हम एक अद्भुत एवं अद्वितीय श्लोक में प्रकट तत्व के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।